गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 2 वर्णमाला। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। वर्णों के भेद हमने जाने। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जब इन्हीं स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हमने हलंत के बारे में जाना, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसके बारे में पढ़ा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, क्षत्र, ज्ञ, श्र, आगत वर्ण अ, ज और फ। ये पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था। अभ्यास से हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था। आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों को पढ़िए और चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ चित्र बने हुए हैं। पहला आपके लिए यहाँ पर नाम लिख दिया गया है क्ष। ये संयुक्त व्यंजन है क्ष। ये क्या है, क्षत्रिय। ये क्या बना हुआ है चित्र, कौन सा चित्र है ये, त्रिशूल का चित्र है। त्र से यहाँ पर लिखेंगे त्रिशूल। क्या हो गया यहाँ पर, त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ये संयुक्त व्यंजन है। किन वर्णों से मिलकर बना है, त और र से मिलकर, आधा त और आधा र। इसी तरह क्ष। क्ष किससे मिला है, क और श से। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्ष किससे बना है, क और श प्लस अ। इसी तरह त्र, आधा त, र और अस्वर। अब है ज्ञ। ज्ञ ये कौन है, कौन सा चित्र है ये, ज्ञ से ज्ञानी। यहां लिखेंगे हम ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। अब है श्र। श्र से ये मजदूर है। मजदूर को हम कहते हैं श्रमिक। श्र से श्रमिक। श्र से यहां पर लिखेंगे हम श्रमिक। ठीक, अब करेंगे हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांटकर, यहाँ पे 2 लिफाफे हैं, पीला लिफाफा और नीला। तो अनुस्वार वाले शब्दों को हम पीले लिफाफे में रखेंगे और अनुनासिक वाले शब्द छांटकर हम नीले लिफाफे में रखेंगे। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, चांद, हंस, दांत, शंख, सांस, मंजन। तो चंद्रमा, चंद्रमा के साथ बिंदी, चंद्र बिंदु, और ये सिर्फ बिंदु। तो चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। और अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं, जो अंकी बिंदी वाले होते हैं। ठीक, तो चांद ये क्या हुआ, अनुनासिक। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, नीले लिफाफे में। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे चांद। अब है दूसरा शब्द हंस। हंस है अनुस्वार, तो हम इसे लिखें, यहां पर पीले लिफाफे में रखेंगे, हंस। दूसरा है दांत। ये है शब्द अनुनासिक का, चंद्र बिंदु है ना, तो यहां पर लिखेंगे दांत। अगला शब्द है शंख। शंख है अनुस्वार, इसे हम पीले लिफाफे में रखेंगे, शंख। ठीक, फिर अगला शब्द है सांस। सांस है अनुनासिक, तो इसे हम रखेंगे नीले लिफाफे में। ठीक, और अंतिम जो शब्द है मंजन, इसे हम अनुस्वार यानी पीले वाले लिफाफे में रखेंगे, मंजन। ठीक, तो इस तरह से आप इसको इसमें लिखेंगे। अब अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको ये कॉपी में भी करना है और ये वाला भी आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है मैं अभी बताऊंगी आपको। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब नीचे देखो, अगला प्रश्न, स्वर और व्यंजन में अंतर लिखिए। स्वर और व्यंजन में अंतर लिखिए। तो स्वर एक तरफ लिखेंगे और व्यंजन एक तरफ। अंतर बताने के लिए हमेशा बीच में एक लाइन खींची जाती है, स्वर इधर और व्यंजन इधर। कॉपी में आप इसी तरह से लिखेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक ऐसे ही ये वाला प्रश्न जो हमने लिफाफे में अलग अलग रखा था, पीले और नीले लिफाफे में, उसे आप कैसे करेंगे? ऐसे। यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखो। अनुस्वार के शब्द इस तरह से तीनों शब्द, अनुनासिक के इस तरह से लिखेंगे। ठीक, फिर नीचे प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर, वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अंतर इस तरह से, स्वर एक तरफ और व्यंजन एक तरफ। ठीक इसी तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो आपका पाठ 2 आज समाप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो कार्य लिखने के लिए दिया गया है उसे अच्छे से लिखेंगे अपनी कॉपी में, सुंदर राइटिंग में, और प्रश्नों को याद करेंगे। जो बुक में कराया है उसे भी और जो कॉपी में कराया है उसे भी। ठीक, बुक में ये जो रचनात्मक कार्य दिया हुआ है इसे आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। चित्रों में जो पहला वर्ण है सिर्फ वो लिखा है। जैसे कबूतर है तो क लिखा है, मछली है तो म लिखा है, लट्टू है तो ल लिखा है। तो क्या बन गया? नया शब्द बन गया यहाँ पर, कमल। इसी तरह मटर का म और गमले का ग और रथ का र। तो नया शब्द कौन सा बन गया? मगर। मगरमच्छ होता है ना, उसको हम मगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रचनात्मक कार्य भी अपनी बुक में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पाठ 2 को अच्छे से करिए और याद करिए।